दोस्तों, आज हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि इस स्टॉक में क्या पैटर्न बने हुए हैं, किस रीजन से हम इसमें खरीदारी कर रहे हैं, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा। तो ये इंडियन रेलवे की कंपनी है। ये इंडियन रेलवे के साथ मिलकर काम करती है। एक मंथ में इसने 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया, वहीं 6 मंथ में 2% का नेगेटिव, वहीं ईयर टू डेट में यहाँ पर लगभग फ्लैट ही रहा। एक साल में इसने 3.5% से ज़्यादा रिटर्न दिया। 5 साल में इस कंपनी ने 5% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम में इसने 5% का रिटर्न दिया। ये कंपनी यहाँ पर सितंबर 2018 में लिस्ट हुई थी। अगर आप उस समय इस स्टॉक को बाय करते तो यहाँ पर आपको लगभग कुछ भी रिटर्न नहीं मिला हुआ होता। तो हम यहाँ पर ज़्यादा फंडामेंटल नहीं देखते हुए हम केवल चार्ट को फॉलो करते हैं। जो हमें चार्ट कह रहा है वो करते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके वीकली टाइम फ्रेम में आ गए और यहाँ पर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखते हैं। तो हमने यहाँ पर वीकली चार्ट में इन दो लो को कनेक्ट किया। तो यहाँ पर भी इस स्टॉक ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और ऊपर की तरफ गया। यहीं डेली चार्ट में देखते हैं तो आप यहाँ पर डेली चार्ट में हम सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये स्टॉक कितने परसेंट गिर चुका है। यहाँ हाई से लो तक लगभग 25% की इस स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जब भी इस स्टॉक में 20 से 25% की गिरावट आती है वहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में ये लगभग 30% की गिरावट आई। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इस स्टॉक में लगभग 25% की गिरावट आई। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हमारा एक कंफर्मेशन इस ट्रेंड लाइन का हो जाता है कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी। जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपने पिछले जो हाई है उनको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो हम इन हाई को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। इसका एक ये जो लेवल है ये इसका अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था। ये जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी इस हैमर पैटर्न को देखते हुए। तो उनको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर, क्योंकि जो ये ऊपर इसका जो रेसिस्टेंस लाइन थी इसके ब्रेकआउट का उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, बल्कि यहाँ पर एक डोजी पैटर्न बना। यानी कि ये डोजी या फिर आप शूटिंग स्टार काउंट कर सकते हैं, ये पैटर्न बना। उसके बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। दोबारा से इस सपोर्ट के नीचे इसने फिर पुल सास पैटर्न बनाया और फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया और इससे यहाँ से स्टॉक वापस नीचे की तरफ गिर गया। अब यहाँ अपने वीकली का जिसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये लेवल, तो इस सपोर्ट पे आया और इस सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट किया। अब ये ऊपर की तरफ गया। हैमर बनाने के बाद ये जो अगले दिन लगभग 7.5% की इस स्टॉक में तेजी हुई। वहाँ पर देख सकते हैं इस स्टॉक ने अभी इतना ज़्यादा कंफर्मेशन तो नहीं दिया बाइंग के लिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं रिवर्सल पैटर्न बनता है जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो आप इस स्टॉक को बाय करने की सोच सकते हैं। तो हम इसमें आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताएंगे कि आपको कहाँ पर बाय करना होगा। और यहाँ पर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट करता है तो इसका मतलब वो स्टॉक के ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हैं, तो आप उसे बाय करके चल सकते हैं। तो इस स्टॉक में हम इसको अब बाय करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्राइस बता देता हूँ किस लेवल पे आप बाय करेंगे। हमारा जो ये जो इसने ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का, हालांकि एक कंफर्मेशन ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें बाय कर लेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर। इस कैंडल का हाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस कैंडल का हाई है 44 रुपये 25 पैसे, 44 रुपये 35 पैसे पर ये प्राइस आएगा, तब हम इसे बाय करेंगे। तो इस स्टॉक पे हमारी अभी कोई राय नहीं। जब 44 रुपये 35 पैसे के आसपास आता है तो हम इसे बाय करेंगे, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। वहीं हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारा स्टॉप लॉस 40 रुपये के आसपास रहेगा। अगर हम अब पोजिशनल के लिए बाय करना चाहते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस रेंज का रहेगा, यानी कि लगभग
₹42 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर हम पोजिशनल के लिए बाय करना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टारगेट मुझे 1 से 2 महीने में ही मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। मिनिमम टारगेट आने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। जो भी मैं एनालिस करता हूँ तो वहाँ उसके टारगेट थोड़े से लंबे समय में आते हैं, क्योंकि हम उसमें वीकली चार्ट को भी फॉलो करते हैं और फिर देखते हैं। तो इस स्टॉक को लगभग आप 6 से 12 महीने के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं अभी टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री डिजिट में मेंशन कर दूंगा, तो उनके हिसाब से आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लेनी है, क्यों, और आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूर कर लेनी है। So please sabar karai saraka स्टॉप लॉस और टारगेट डिजिट में मेंशन कर देता हूं ताकि आप वहां पर खरीदारी कर सकें। दोस्तों आप इस स्टॉक को ₹44.35 पर ही बाय करेंगे, आप इसे अभी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक कंफर्मेशन और ज़रूरी है। जो ये कैंडल हुई थी, कहीं ये ट्रैपिंग कैंडल तो नहीं है। अगर ये ट्रैपिंग कैंडल हुई तो इसका हाई ब्रेक नहीं होगा। इसका हाई ब्रेक होने के बाद ही हम इस स्टॉक में बाय करेंगे। वहीं जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आप ₹41.50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे इस ट्रेड में। अगर आपके पास ये स्टॉक पहले से ही है तो आप ये जो स्टॉप लॉस है ₹40 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, या फिर अभी आपके पास कुछ क्वांटिटी हैं उन्हें होल्ड करना चाहते हैं तो ₹40 के स्टॉप लॉस के साथ आप उन्हें रख सकते हैं। वहीं यहाँ पर आप इसका जो अब बाय करेंगे, फ्रेश बाय जो ₹44.35 पर रहेगी, उसका स्टॉप लॉस आपको ₹41.50 पर लगाना होगा। फर्स्ट टारगेट ₹49 का होगा, जो यहाँ पर एक इसका रेसिस्टेंस लेवल है। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ ₹49 को यहाँ पर। और आपका दूसरा टारगेट ₹52 का रहेगा, यानी कि यहाँ पर। तो इस स्टॉक को आप बाइंग के लिए सोच रहे हैं दोस्तों, मैं दोबारा से बता दूं, किसी स्टॉक में बाय करना चाहते हैं तो आप खुद की एनालिसिस ज़रूर कीजिए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।